सो फाइनली आईसीएआई ने डेट शीट रिलीज कर दी है और अब एग्जाम्स में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 90 डेज, ओनली 90 डेज। अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि क्लासेस तो करी हैं बट स्टिल हम कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, रिविजन तो कर रहे हैं, समझ भी आ रहा है बट याद नहीं हो रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है बट लिखने बैठते हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं। ओ गॉड, एग्जाम्स इतने पास हैं और फिर भी इतना कंफ्यूजन है। टेंशन नॉट, मैंने अपना फाउंडेशन और इंटर बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके क्लियर करे थे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ सो दैट आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प मिले और आप लोग भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाओ। सबसे पहली चीज है कि आपकी पेंडिंग क्लासेस, अगर आपकी क्लासेस अभी भी पेंडिंग है तो उसको 15 टू 20 डेज मैक्सिमम, इससे ऊपर एक डे भी नहीं लेना है। इस क्लासेस को कंप्लीट करते हुए दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लासेस चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी दिल्ली में खोई हुई हूँ। नहीं, क्लासेस आप जो भी देख रहे हो उसको इस इंटेंशन से देखना है कि जो टॉपिक क्लास में हो रहा है अगर ये सेम टॉपिक एग्जाम में आया तो क्या मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अब जो मैं क्लास देख रहा हूँ इस 15 दिन में ये टॉपिक मुझे एक बार में समझना है, सो दैट एग्जाम में आया तो मैं इसको अटेम्प्ट करके ही आऊंगा और करेक्ट अटेम्प्ट करके आऊंगा। एंड सेकंड चीज जो ध्यान रखनी है, क्लासेस कंप्लीट करते टाइम इस टाइम पे 100% कवरेज के पीछे नहीं भागना है। खुद सोचो यार, तुमने 15 चैप्टर्स हैं, अब तुम सोच रहे हो मैं 15 के 15 की क्लासेस देख लूँ और पता चले उसमें से जो भी आया तुम कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि तुमने सब क्लासेस थोड़ी थोड़ी समझी। इससे बेटर ये है कि तुम 10 टू 11 चैप्टर्स करके जाओ बट इतने अच्छे से करके जाओ कि उसमें से कुछ भी आ जाए तो तुम सही अटेम्प्ट करके आओगे। सो इस टाइम पे आपको 100% कवरेज के पीछे नहीं भागना है, ट्राई करना है कि 80 टू 85% सिलेबस हो जाए और फिर उसको अच्छे से रिवाइज करना है। बिकॉज इस टाइम पे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। 100% मैं कवर नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 70 टू 80% जो भी करके जाऊंगा, जो भी करके जाऊंगी उसको इतने अच्छे से करके जाऊंगी कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो मैं सही अटेम्प्ट करके आऊंगी। इसके बाद बात करते हैं क्लासेस जब तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी 15 टू 20 डेज में, इसके बाद क्या करना है। तो इसके बाद स्टार्ट होगा फर्स्ट रिविजन। अब फर्स्ट रिविजन में तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले चीज है रोज 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, ना 3 ना 1। एक सब्जेक्ट करोगे बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा, ऐसा लगेगा एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हो, कुछ समझ नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा और पढ़ाई से मन उठ जाएगा। 3 सब्जेक्ट करोगे तो ऐसा लगेगा बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इतना फास्ट नहीं है दिमाग की एकदम से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच कर ले, फिर दूसरे से तीसरे पे भी स्विच कर ले और सब समझ आ जाए। इसलिए बेस्ट है 2 सब्जेक्ट्स पर डे, 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी। थ्योरी में जो कल पढ़ा था मुझे उसे आज रिवाइज करना है। इस टॉपिक के बारे में मैं इसके बाद बात करूंगी कि कैसे करना है, बट अभी बस ये सुन लो कि जो कल पढ़ा था उसे आज रिवाइज करना ही करना है। अब इस चीज को लिख लो, इस चीज को अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा लो कि मैं कंपाउंड रिवीजन करूंगा ही करूंगा। कंपाउंड रिवीजन करना कैसे है। सपोज तुमने कल थ्योरी का एक चैप्टर पढ़ा, अब आज तुम सेकंड चैप्टर करोगे। सेकंड चैप्टर करने से पहले थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर को गो थ्रू करना है। पहले दिन सिर्फ गो थ्रू करना है, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस अपने नोट्स गो थ्रू करो। सेकंड चैप्टर कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब थर्ड चैप्टर कर रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें रिवीजन कैसे करना है, बार बार नोट्स नहीं पलटनी है, इसके लिए यूज करनी है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। आई नो कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, उस टॉपिक को बार बार पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत बोरिंग लगता है, बट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, अगर करोगे तो पास होगे। एक्टिव रिकॉल कैसे यूज करनी है, एक पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर, उस पर टॉपिक लिखना है, बस चैप्टर 1। अब उसके बाद चैप्टर 1 में तुमने क्या क्या पढ़ा, बस मोटा मोटा याद करते जाओ कि अच्छा ये टॉपिक था इसमें ये था, ये टॉपिक था इसमें ये था। नहीं याद आ रहा है तो नोट्स खोलो, एक बस नजर मारोगे, अच्छा ठीक है इसके बाद ये टॉपिक था, बंद कर दो। एक्टिव रिकॉल यूज करोगे तो तुम्हारा माइंड एक्टिवली याद करने की कोशिश करेगा कि उस चैप्टर में एक्चुअली में पढ़ा क्या था। और अगर पैसिव रिकॉल करोगे मतलब नोटबुक सामने रखी, ठीक है ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ याद नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा कि सब आता है, बट जब एग्जाम आएंगे, एग्जाम में वो टॉपिक आएगा तो कुछ याद नहीं आएगा। इसलिए एक्टिव रिकॉल को यूज करना है सो दैट कंपाउंड रिवीजन अच्छे से हो पाए। एंड इस चीज को दोबारा बोल रही हूँ, ये नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, ये करोगे तो पास होगे। सिंपल सी बात है, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट रिवीजन में और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे जो आपके इनकम टैक्स है, जीएसटी है, उसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं ना, फुल लेंथ क्वेश्चंस, इनको फर्स्ट रिवीजन में तो आप पूरा सॉल्व करोगे, बट इसमें ध्यान रखना जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना, तो जो आपको कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स लग रहे हैं, ट्रिकी पॉइंट्स, और जिसमें आप मिस्टेक्स कर रहे हो, इन दो तरीके के पॉइंट्स में आपको एक स्पेशल कलर से स्टार बनाना है। ये आपको करना ही करना है सो दैट जब आप सेकंड रिवीजन करोगे तो आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूरे दोबारा सॉल्व नहीं कर सकते हो, इतना टाइम नहीं होगा। एक बार करने का टाइम मिल रहा है ना तो उसमें स्टार बना लो, सो दैट जब दोबारा कभी रिवाइज करोगे या लास्ट डे रिवीजन करोगे तो आप पूरे क्वेश्चंस ना देखते हुए सिर्फ वो स्टार पॉइंट्स को देखोगे।
इसके बाद सेकंड चीज़ क्या करनी है, जहाँ भी आप मिस्टेक कर रहे हो ना, जो भी आप फर्स्ट रिवीजन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो भी आपने मिस्टेक करी, अपने उस सब्जेक्ट की कॉपी के पीछे एक पेज 2-3 पेजेस छोड़ के ना एक हेडिंग डाल लो मिस्टेक्स, उसमें मिस्टेक्स लिखते जाओ। आप खुद सोचो यार, आप 3 महीने तक जो भी मिस्टेक्स आप करोगे, आप एक जगह लिखते जा रहे हो। अब आप एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले आप वो 3-4 पेज देख कर जा रहे हो। खुद सोचो, एग्ज़ाम में वो मिस्टेक्स होंगी ही नहीं, आप वो मिस्टेक कमिट कर ही नहीं सकते। आप अपने नोटबुक में उसको लिखकर अपने माइंड को एक सिग्नल देते हो कि ये मैंने गलती करी थी, इसको मैं दोबारा नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल होती है, मैंने करी थी। मैं हमेशा ट्रिकी पॉइंट्स और मिस्टेक्स को अपने रजिस्टर के पीछे लिखती रहती थी। कोई इंपॉर्टेंट या ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं उसको रजिस्टर के पीछे लिखती थी, सो दैट मैं खाली बैठी हूँ या क्लास पूरी हो गई है, क्लास में ब्रेक है, तो मैं लास्ट पेज खोलती थी और उसको देखती रहती थी। खाली टाइम में इधर-उधर देखने से अच्छा, रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा ये चीज़ देखोगे ना, तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको इतनी हेल्प मिलेगी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। अब तीसरी चीज़ जो मतलब मस्ट डू है, वो है जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो चैप्टर में हम सबको पता है, जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम बहुत जोश में होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एक-एक टॉपिक को समझ-समझ के पढ़ते हैं। बट जैसे-जैसे चैप्टर का लास्ट आता जाता है, हम सबकी बैटरी डाउन हो जाती है। हमें लगता है कि यार अब चलो छोड़ो, हो गया, अब जैसे भी था ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वो नहीं करना है। चैप्टर के जो लास्ट के 3 टू 4 टॉपिक्स होते हैं ना, दैट आर ऑलवेज़ द मस्ट डू टॉपिक्स। उन टॉपिक्स को छोड़ने का रिस्क आप ले ही नहीं सकते हो। आप आईसीएआई के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, आपको अगर ये बात गलत प्रूफ आप मेरी कर सकते हो, तो आप मेरे को करके दिखाओ। हर चैप्टर में से जो लास्ट के 3-4 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से हमेशा 3-4 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। बिकॉज़ एग्ज़ाम सेट करने वाले को भी ये बात पता होती है कि बच्चा चैप्टर के लास्ट में आते-आते डाउन हो जाता है। वो इस टॉपिक को इतने ध्यान से नहीं पढ़ेगा और वहीं हमारी मिस्टेक हो जाती है। और खुद सोचो, एक चैप्टर आप कर रहे हो, आपने 100% ना करके वो 70-80% करके छोड़ दिया और वो जो 10% आपने छोड़ा था उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो आपको कैसा लगेगा? उस 3 घंटे में ना ऐसी फीलिंग आएगी कि यार शिट! काश मैंने वो कर लिया होता। तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप छोड़ के गए तो आपको रिग्रेट होगा और आपके मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे। उसके बाद फिर देख लो। ऐसे मत कहना कि मैंने नहीं बताया। पहले ही बता रही हूँ, वो टॉपिक करके जाना ही जाना है। अब एक बार सेकंड रिवीजन आप स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने के बाद, तो सेकंड रिवीजन में क्या-क्या ध्यान रखना है? जितना हो सकता है अब उल्टा रिवीजन करो। सपोज़ आपने फर्स्ट रिवीजन में फ चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 करा था, तो सेकंड रिवीजन में 5, 4, 3, 2, 1 करना है। बिकॉज़ हमने जब फर्स्ट रिवीजन किया था, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमारी एनर्जी बहुत हाई थी। नाउ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में पहुँचते-पहुँचते आप बहुत डाउन हो गए। अब सेकंड रिवीजन में उल्टा करो, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, इनमें आपकी एनर्जी हाई रहेगी, तो आपके फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड चैप्टर भी बहुत अच्छे से हो जाएँगे। जो सेकंड और फर्स्ट आपको आता है, अच्छे से आता है, क्योंकि आपने फर्स्ट रिवीजन में अच्छे से किया था, तो सेकंड रिवीजन में अगर आपकी एनर्जी डाउन हो भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रिवीजन अच्छा होगा। सेकंड चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, मैंने पहले ही बताया था। सेकंड रिवीजन में पूरे-पूरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन में जो स्टार मार्क कर रहे थे, सिर्फ वो देखने हैं। जहाँ मिस्टेक्स करी थी, अगर रजिस्टर में लिखा था, तो वो देखना है। ऑब्वियसली टाइम सेव होगा। नहीं किया था, तो आपको पूरे-पूरे क्वेश्चन दोबारा देखने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक्स करी थी, ढूँढने में टाइम जाएगा। इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट रिवीजन में अपने रजिस्टर के पीछे लिख लेना, क्या-क्या मिस्टेक्स करी थी, सो दैट सेकंड रिवीजन में टाइम बचे। अब एक बार आपका फर्स्ट और सेकंड रिवीजन हो गया है, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू और मॉक्स करे बिना एग्जाम में जा रहे हो ना, तो आप समझ लो कि आप पास नहीं होने वाले हो। वो 3 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, तो 1-2 मॉक तो घर पर देकर ही जाओ, वरना एग्जाम हॉल में जो आप एग्जाम दोगे वो आपका एग्जाम नहीं मॉक बन जाएगा और फिर आपका मॉक बन जाएगा सबके सामने, जो आपके रिजल्ट्स पे पास नहीं फेल आएगा। ये मॉक्स तो देने ही देने हैं। आप मॉक्स कैसे देने हैं? तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट टाइम का मतलब है मोर देन 20 डेज़। अगर 20 डेज़ से ज़्यादा बच रहे हैं सेकंड रिवीजन के बाद, तो आप रिटन मॉक दो। सबसे पहला आपका रिटन मॉक होगा, 2 मॉक दो हर सब्जेक्ट के। उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके क्या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और कहाँ आप लैग कर रहे हो। तो उसके बाद आपको रिटन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपसे पीवाईक्यूज़ गो थ्रू करना। बट अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है, मतलब 5-6 दिन रह गए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सिर्फ पीवाईक्यूज़ देखने से भी काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। पे अटेंशन टू माय वर्ड्स। हाँ, आपको एग्ज़ाम में एक आइडिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, सो दैट अगर आपसे किसी ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, जो आपने नहीं करा है, बट आपने पीवाईक्यू में देखा होगा, आपने एमटी में देखा होगा, आपने आरटीपी में देखा होगा, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो और इन्हीं चीज़ों से 1-1, 2-2 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं और वहीं आप 39 से 40 या 59 से 60 तक पहुँच पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बोलूँगी, आपने 5-6 महीने से मेहनत करी है, इतनी पढ़ाई करी है, इतनी क्लासेस देखी हैं, नॉन स्टॉप बैठकर आप पढ़े हो घंटों तक, अब इसको वेस्ट नहीं जाने देना है।
90 डेज़ बेस्ट यूटिलाइज़ करने हैं, खुद पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और ये सोचना है कि पास होकर ही दिखाऊँगा। उन सब लोगों को याद करो जिन लोगों ने आपको ताने मारे थे, जिन लोगों ने कहा था कि तू सीए करेगा, तू सीए बनेगी। उन सबको गलत प्रूफ करना है। आपके पेरेंट्स तो सबको बताते हैं कि मेरा बेटा सीए कर रहा है, मेरी बेटी सीए कर रही है। उनका सर प्राउड से ऊँचा करना है। अगर आपको खुद को ये चीज़ प्रूव करनी है कि आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, क्योंकि 90 डेज़ आर गोइंग टू मेक अ चेंज। अगर आपने 90 डेज़ में अपना बेस्ट नहीं दिया, अगर आप कहीं भी चूक गए, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, आलस दिखाया, तो आप सीए क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि सीए में अगर आप एक बार अटेम्प्ट लगा तो दूसरी बार भी लगता है, तीसरी बार भी लगता है और अटेम्प्ट के लूप में फँस जाते हो। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, अटेम्प्ट का लूप इज़ इक्वल टू दलदल। इस चीज़ को लिख लो कहीं पे, जिससे आप रोज़ पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे अटेम्प्ट में नहीं फँसना है। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट होगा। मैं एक ही बार में क्लियर करूँगा, अपना बेस्ट दूँगा और सबको प्रूव करके दिखाऊँगा या दिखाऊँगी कि मैं सीए बन सकती हूँ। So that's it for this video. This is Pranjali Goyal signing out. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे बताना आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। कमेंट्स में कमेंट करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पर्सनली आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। वो ज्वाइन करना है तो कमेंट कर देना। मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी है वो ज्वाइन करनी है तो कमेंट कर देना। कुछ भी चाहिए कमेंट कर देना। चैनल को सपोर्ट करो सो दैट और वीडियोज़ ऐसी ला पाऊँ और आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ टू क्लियर सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर पोटेंशियल। अपने पेरेंट्स के टाइम और एफर्ट्स पर उनके मनी की वैल्यू समझो, अपने टाइम, अपने एफर्ट्स, अपने मनी की वैल्यू समझो और सबको प्रूव करके दिखाओ कि तुम सीए बन सकते हो।